महीनों से वो लोग वहाँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಾದಂತಹ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾಗ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕರೆದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋ ಬದಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭ ಆದ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿನ್ನುವಂತಹ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹಾಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ್ರು. ಅನೇಕರು ಐಸಿಯು ಹಾಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಕಾರಣ, ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮುಚ್ಚಿರೋ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहाँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं। तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर 20 जुलाई
2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक गए, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.